गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। बीपीएससी 72 एग्ज़ाम एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आइए स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृत तत्व, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्राकृत तत्व। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृत तत्व, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्राकृत तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? ए रदरफोर्ड, बी डाल्टन, सी आइंस्टाइन, डी थॉमसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए रदरफोर्ड। परमाणु एटम के नाभिक की खोज, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने वर्ष 1911 में की थी। ठीक है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? ए रदरफोर्ड, बी डाल्टन, सी आइंस्टाइन, डी थॉमसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ए जे थॉमसन, बी चैडविक, सी रदरफोर्ड, डी न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चैडविक। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम्बार्डमेंट की जाए तब उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक अणुपरमाणु कण नहीं है? ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी ड्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ड्यूट्रॉन। अणुपरमाणु कण नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, ड्यूट्रॉन नहीं है। अणुपरमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्र परमाणु होते हैं जो अणु से छोटे होते हैं। अणुपरमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल हैं। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है, स्टेबल पार्टिकल है ड्यूट्रॉन, जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? ए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, बी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सी फोटॉन इलेक्ट्रॉन, डी न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबद्ध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है 4 ऑप्शन। ए शून्य द्रव्यमान 0 मास, बी आंशिक आवेश फ्रैक्शनल चार्ज, सी आंशिक प्रचक्रण फ्रैक्शनल स्पिन, डी पूर्णांक प्रचक्रण इंटीग्रल स्पिन। और सूची 2 में है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्क और फोनॉन। तो सही सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, और कूट दिया हुआ है ए बी सी डी ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर ए होगा, मीन्स ए का 2 शून्य द्रव्यमान का हो जाएगा न्यूट्रिनो, बी का 3 आंशिक आवेश का हो जाएगा फोनॉन, सी का 1 आंशिक प्रचक्रण का हो जाएगा पॉजिट्रॉन, और पूर्णांक प्रचक्रण का होगा फोनॉन। आंशिक प्रचक्रण का हो जाएगा पॉजिट्रॉन और आंशिक आवेश का हो जाएगा क्वार्क। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो, आंशिक आवेश क्वार्क, आंशिक प्रचक्रण
पॉजिट्रॉन और पूर्णांक प्रचक्रण फोनॉन। यही दिया हुआ है, इसका व्याख्या एक बार पढ़ लेते हैं। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण एंटी पार्टिकल कहते हैं। इसका प्रचक्रण स्पिन 1/2 होता है। न्यूट्रिनो ये द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है, इनकी खोज पाउली ने की थी। क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिससे अधिकांश पदार्थ बने हैं। क्वार्क मिलकर हैड्रॉन बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश मूल कण का -1/3 या +2/3 होता है। फोनॉन ध्वनि के लघुत्तम कण हैं। दृढ़ क्रिस्टल बीमा के कंपन में फोनॉन को पाया जाता है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें मूलभूत कण कौन सा है? ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी पाई मेसॉन, डी क्वार्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी क्वार्क। हमारे आसपास सभी पदार्थ ऑल मैटर मूलभूत कणों एलिमेंट्री पार्टिकल से बने हुए हैं। ये कण दो मूल प्रकारों से पाए जाते हैं जिन्हें क्वार्क एवं लेप्टॉन्स कहते हैं। तो मूलभूत कण हो जाएगा क्वार्क। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है ए न्यूट्रिनो, बी लेप्टॉन्स, सी हिग्स बोसॉन, डी मेसॉन्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हिग्स बोसॉन। इसका व्याख्या देख लेते हैं। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स तथा बेल्जियम के फ्रांसवा एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो हिग्स बोसॉन का खोज ब्रिटेन की वैज्ञानिक जोड़ी ने किया, पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांसवा एंगलर्ट। तो बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिग्स बोसॉन को इससे भी जाना जाता है ए इलेक्ट्रॉन के नाम से, बी प्रोटॉन के नाम से, सी न्यूट्रॉन के नाम से, डी गॉड कण के नाम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी गॉड कण के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉड पार्टिकल है ए न्यूट्रिनो, बी हिग्स बोसॉन, सी मेसॉन, डी पॉजिट्रॉन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व में संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे। इस कण की खोज का क्या महत्व है? पहला, यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में यह क्यों होती है। दूसरा, यह निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। तीसरा, यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उपलब्ध कराने में मदद करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मतलब केवल एक, पहला वाला जो कथन था। इस ब्रह्मांड में दृश्यमान द्रव्य परमाणुओं और अणुओं से निर्मित है। द्रव्यमान वह भौतिक गुण है जिनसे हम कणों को ठोस रूपाकार मिलता है। उप परमाणविक कणों में द्रव्यमान की उत्पत्ति कैसे होती है, इसी तथ्य को समझने के लिए हिग्स बोसॉन कणों की खोज का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? ए अल्फा कण, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, मतलब चार्ज जिसमें नहीं है? तो सी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अपरमाणुक कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? ए पॉजिट्रॉन, बी न्यूट्रिनो, सी इलेक्ट्रॉन, डी अल्फा कण। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, इसका भी उत्तर हो जाएगा बी न्यूट्रिनो। एक न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता एवं बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग
बराबर होता है। ए 2 प्रोटॉनों के, बी हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के, सी 2 पॉजिट्रॉनों और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के, डी 2 पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धन आवेश होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं He2+ अल्फा कण, तो ये हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं, He2+ हीलियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम के नाभिक में होता है ए केवल 1 प्रोटॉन, बी 2 प्रोटॉन, सी 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, डी 1 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी तांबा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक, जिसको ड्यूटेरियम कहते हैं, उसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज? ए अल्फा किरण, बी अल्फा कण, सी बीटा कण, डी गामा किरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बीटा कण। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा कण अनावेशित होती है। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बीटा कण। बीटा कण जो होती हैं वो ऋणात्मक आवेश की होती हैं। नेक्स्ट, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ए अफबाउ सिद्धांत द्वारा, बी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा, सी हुंड के नियम के द्वारा, या डी पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अफबाउ प्रिंसिपल द्वारा। अफबाउ प्रिंसिपल के द्वारा परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। ए अभिविन्यास से, बी आकृति से, सी आमाप से, डी चक्रण से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अभिविन्यास से। अभिविन्यास का इंग्लिश होता है कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड है? तो अभिविन्यास से रिलेटेड है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको m से डिनोट करते हैं, उसका संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष के अभिविन्यास से है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसको n कहते हैं, वो कक्ष के आकार और ऊर्जा को। एजीमुथल क्वांटम संख्या, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम संख्या जिसको l कहते हैं, वो कक्ष की त्रिविमीय आकृति को, तथा स्पिन क्वांटम संख्या जिसको x कहते हैं, s से डिनोट करते हैं, वो कक्ष के इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या ए 22, बी 2, सी 38, डी 20। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 38। द्रव्यमान संख्या पूछा है, तो द्रव्यमान संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या जोड़ न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन जोड़ न्यूट्रॉन, वो बताता है द्रव्यमान संख्या। तो 18 जोड़ 20 38 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। कह रहा है कि किसी तत्व में के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका द्रव्य संख्या कितना होगा? तो द्रव्य संख्या 4 हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या ए न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है।
बी न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होता है, सी हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है, डी हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का क्या होती है, योग होती है, जोड़ होती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या मास नंबर कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड Pu 94-42 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, ए 94, बी 148, सी 242, डी 336, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 242, क्योंकि द्रव्यमान संख्या है 242 और परमाणु क्रमांक है 94। परमाणु जितना होता है क्रमांक वही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर हमको निकालना है तो द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन को क्या करना होगा, घटा देना होगा। तो 242 में 148 94 घटा देंगे तो आ जाएगा 148। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 148, क्योंकि मास नंबर बराबर अभी पढ़े हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर दिया है 242 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया है 94। तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 242 से 94 घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। ए समदाविक आइसोबार्स, बी समावयवी आइसोमर्स, सी सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, डी समस्थानिक आइसोटोप्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी समस्थानिक आइसोटोप्स। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है तो उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं, हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण है कि उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आइसोटोप्स समस्थानिक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, ए प्रोटॉनों की संख्या में, बी द्रव्यमान संख्या में, सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, डी परमाणु संख्या में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी द्रव्यमान संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका ए परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, बी परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, सी परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं, डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें ए न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, सी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, डी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है, सम न्यूट्रॉनिक, ए 6612 7n14 S O816 बी C612 N714 O818 सी मतलब कार्बन एंड नाइट्रोजन ओ ऑक्सीजन, सबका नंबर दिया हुआ है, मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, C614 N714। तो कौन सा सम न्यूट्रॉनिक समूह है, सम न्यूट्रॉनिक मतलब आइसोटोन्स। तो इसमें से आइसोटोन से डी वाला
C614 N715 O816। आइसोटोन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रिनो की संख्या समान होती है। जैसे 14 में से 6 घटाइए 8, 15 में से 7 घटाइए 8, 16 में से 8 घटाइए 8। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 35 में अगर आप देखें तो C614 लिखा है, N715 लिखा है, O816 लिखा है। तो नीचे मास नंबर है, ऊपर क्या है, प्रोटॉन है। तो घटा दीजिए न्यूट्रॉन निकालने के लिए। 14 - 6 8, 15 - 7 8 और 16 - 8 8। तो न्यूट्रॉन बराबर है, इसीलिए सम न्यूट्रॉनिक पूछा है, इसीलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। तत्व भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स कहलाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, ए हाइड्रोमीटर, बी गाइगर काउंटर से, सी सिस्मोमीटर से, डी अमीटर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गाइगर काउंटर। गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, ए रदरफोर्ड ने, बी बैकुरेल ने, सी बोर ने, डी मैडम क्यूरी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बैकुरेल ने। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? अंटोइन हेनरी बैकुरेल, जो कि एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, बैकुरेल। इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।